औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बका अलल हुसैन व अबका तबाका वजबत लहुल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खूब नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुहिब बनाया। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका इरशाद मुबारक है। इसके अलावा बाकी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी काफ़ी सारी रिवायात नकल होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ताक़ीद की गई है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम में रोने का बहुत ज़्यादा मकाम बताया गया है और ताक़ीद की गई है कि रोना चाहिए। और इसके अलावा एक फ़ितरी अम्र है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उस पर गिरिया करता है। तो हमारा इस की तरफ तो मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, आज टॉपिक नहीं है, वरना मैं इंशाल्लाह मुफस्सल कभी वीडियो बनाऊँगा अहले सुन्नत के हवाले देकर और बाकायदा उनकी कुतब से साबित करूँगा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम में रोना ऐन इबादत है और बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद भी ने गिरिया किया है, ख़ुद रसूल खुदा ने हुक्म भी दिया है और किया भी है, और बाकी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किया है। मातम के बारे में भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि मातम करना इबादत है। ख़ुद गिरिया एक मातम है, गिरिया का माना ही मातम है। मातम की अगर मैनी देखी जाए तो उसमें एक गिरिया भी आता है। इसी तरह गिरिया दूसरे लफ्ज़ों में मातम को ही कहते हैं। तो मातम के मुख्तलिफ़ हर इलाके की हर मुल्क का अपने अपना एक तरीक़ा है कि इस तरह करना चाहिए। मगर मुतासिफ़ाने के कुछ लोग हमारे लिबादा उड़कर हमें बदनाम करने के लिए वो शिया में घुस गए। तो वो शिया को बदनाम करने के लिए तरह तरह की हरकत अंजाम देते हैं जिसमें शिया की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। आप ज़रा ये कलम मुलाज़ा फरमाएँ, फिर बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने कलम मुलाज़ा फरमाया, ये लोग जो हैं ये शिया नहीं हैं। हमें लोग तरह तरह के मैसेज कर रहे हैं कि ये देखो कि ये शिया क्या हालत है, इनकी बहनें माएँ क्या कर रही हैं और उनमें मर्द भी हैं शामिल। देखें, हकीकत देखी जाए तो इनका शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शिया मज़हब पाक मज़हब है। शिया मज़हब पर्दे का हुक्म देता है। शिया मज़हब हिजाब का हुक्म देता है। शिया मज़हब गैरत वाला मज़हब है, गैरत का हुक्म देता है। ये लोग जो हैं ये शिया को बदनाम करने के लिए दुश्मन की साजिश है। दुश्मन ने इनको आमादा किया है, दुश्मन ने इनको तैयार किया, वो शियों में दाखिल कर रहे हैं। जबकि शिया मोमिनीन, जो भी शिया हकीकी नज़रियात शिया के जानते हैं मोमिनीन, वो इनसे बेजारी का ऐलान करते हैं। हम ख़ुद बेजारी का ऐलान कर रहे हैं कि इनका मज़हब शिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। क्योंकि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने पर्दे की बहुत ज़्यादा ताक़ीद की है। बेशक मातम ऐन इबादत है, मगर पर्दे में रह कर हम मातम करते हैं। हमारी मस्तूरात पर्दे में रह कर मातम करती हैं। ये जो बाज़ार में लड़कियां घूम फिरने वाली हैं, ये उनको इन्होंने इकट्ठा करके शिया मज़हब को बदनाम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। हम बेजारी का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पढ़ी जाए और जनाब सैयदा की सीरत पढ़ी जाए, और इसके अलावा हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे का बहुत सख्त हुक्म दिया है। नाजुल बलागा में भी बाकायदा वसीयत करते हुए मौला इस्लाम नज़र आते हैं कि आ बेटा हसन, हो सके तो यहाँ तक पर्दे का ख्याल रखना कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीवी किसी को जानती भी ना हो। तो यहाँ तक पर्दे की सख्ती है। और हमारे बाकायदा हदीस में वाजिब है कि हाथों का पर्दा, पाँव का पर्दा, हत्ता के चेहरे का पर्दा भी कुरान में भी बाकायदा नस्स मौजूद है।
تو یہ مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نے تیار کیا اور ان کو شیعہ کی طرح منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، شیعہ نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں کہ ہر صحب امامے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ صحیح عالم ہے، قطعاً ایسا نہ سمجھیں۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو قاری مت سمجھیں، اور ہر کالے کپڑے پہننے والے کو شیعہ مت سمجھیں، ہر یا حسین کہنے والے کو شیعہ مت سمجھیں، ہر یا علی مدد کہنے والے کو شیعہ مت سمجھیں۔ دشمن بہت طرح سے سازش کر رہا ہے، دشمن بہت سے طریقوں کے ساتھ شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہے۔ امامے کی صورت میں لوگوں کو تیار کر رہا ہے، کالے کپڑوں کی صورت میں لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور یا حسین کی صورت میں لوگوں کو تیار کر رہا ہے کہ یا حسین کہے کہ کر شیعہ مذہب کو بدنام کیا جائے، ایک طرف کچھ دوسری طرف کچھ۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شیعہ کے عقائد و نظریات کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، ظاہراً 2-3 چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ہمارے کیا سمجھتے ہیں، یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور یہی صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی شیعہ ہیں، جبکہ وہ شیعہ نہیں ہوتے۔ شیعہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو 1-2 چیزوں کو تو فالو کر لے، باقی کو وہ بالکل بیزاری کا اعلان کرے، باقی سے بالکل دور ہوں۔ تو ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مذہب شیعہ کو مختلف طریقوں سے بدنام کیا جا رہا ہے اور دشمن سازش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ دشمن ناکام رہے گا، اس طرح کبھی بھی مذہب شیعہ نہیں ختم ہو سکتا۔ مذہب شیعہ کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت ساری سازشیں کی، قتل کیا، شہید کیے لوگ، ہمارے بچوں کو شہید کیا، جوانوں کو شہید کیا، مستورات کو شہید کیا، علماء کو کیا، ذاکرین کو کیا۔ ہمارے ذاکرین میں کچھ ذاکروں کو تیار کیا گیا جو مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے علماء میں کچھ علماء کو تیار کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مذہب شیعہ جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب شیعہ بالا ہوتا جا رہا ہے، نہ کہ اس کو ختم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ختم ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے محمد و آل محمد کی کمک ہے، اس کے پیچھے محمد و آل محمد کی دعا ہے، اور یہ شیعہ جو حقیقی ہے وہ محمد و آل محمد کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو محمد و آل محمد کو فالو کرتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ کبھی نیست و نابود نہیں ہوتا۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور شیعان علی میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔